नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सेहत कार्यक्रम में। जैसा कि आपको पता है कि आंख हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है, नाजुक अंग है और इसके बिना पूरी दुनिया अंधी है। तो इसी आंख पर अभी जो है संकट आ गया है। जी हाँ, आपको जैसा कि पता है, मीडिया में भी चर्चा में है। अभी हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रिया सिंह, आई स्पेशलिस्ट हैं यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा में, और हम इनसे जानेंगे कि ये जो आई फ्लू नाम का ये जो बला आई हुई है, आखिर ये है क्या, क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए और जिनको हो गया है उन्हें क्या सावधानियाँ बरतें, क्या ट्रीटमेंट लें। डॉक्टर प्रिया, स्वागत है आपका ग्रेनो न्यूज़ में। तो ये जो हमारे नाजुक अंग पे ये जो अटैक कर रहा है आई फ्लू, तो ये बला क्या है? आई फ्लू, इसका दूसरा नाम पिंक आई भी है। ये आँख में जो झिल्ली होती है, कंजंक्टिवा बोलते हैं, उसके इन्फेक्शन को कहते हैं आई फ्लू। और ये जो है अभी वैसे तो बारिश के मौसम में ये हर साल ही बहुत बढ़ता है, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा अधिक देखने में मिला है क्योंकि इस बार बारिश भी बहुत हर जगह ज़्यादा पड़ी है और बाढ़ भी कई जगह आई है। और जब मॉइस्चर हवा में ज़्यादा होता है तो बैक्टीरिया की ग्रोथ ज़्यादा होती है और इसीलिए ये अभी इस वक्त ज़्यादा फैल रहा है। और इसके जो है इसमें प्रिकॉशंस हम क्या ले सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। इसमें प्रिकॉशन हम ये ले सकते हैं कि हमें बार बार अपने चेहरे पे, अपने आईज़ पे हाथ नहीं लगाना है, उसको टच नहीं करना है क्योंकि ये बहुत ही कंटाजियस होता है जो छूने से फैलता है। तो सबसे बड़ा प्रिकॉशन यही है कि हम टचिंग अवॉइड करेंगे। दूसरा, हम अपनी पर्सनल सामान की शेयरिंग कम करेंगे, जैसे हमारा टॉवल है और ये सब चीज़ें हमें शेयर नहीं करनी है लोगों से। और इसमें सिम्टम्स क्या आते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। इसमें पेशेंट को ऐसा लग सकता है कि जैसे उसकी आंख में कुछ फॉरेन बॉडी है, कुछ गड़ रहा है आंख में, आंखें लाल हो जाती हैं। कभी एक आंख में होता है, दोनों आंख में भी हो सकता है। आंख में जलन होती है, आंख से चिपचिपा पदार्थ आ सकता है या फिर सिर्फ पानी भी आ सकता है। इसके टाइप्स होते हैं, ये वायरल भी हो सकता है। वायरल में ज़्यादातर सिर्फ वाटरिंग ही होती है, सिर्फ पानी ही रहता है आंख में ज़्यादा और लाली हो जाती है। जब ये बैक्टीरियल होता है तो इसमें चिपचिपा पदार्थ होता है, आंख में आता है, स्टिकी डिस्चार्ज रहता है जिसको हम कहते हैं। और थोड़ा दर्द भी हो सकता है, आंखों में स्वेलिंग हो सकती है, लिड्स में भी स्वेलिंग हो सकती है बाहर की तरफ, और अंदर कंजंक्टिवा की भी स्वेलिंग हो सकती है इसमें। तो ऐसा जब भी होता है तो अपने जो भी आपके लोकल डॉक्टर हैं आंख के, उनको दिखाएं और दवाई स्टार्ट करवाएं। तो इसमें फिर इतना डरने की बात नहीं है, दवा स्टार्ट होने से इसमें जल्दी आराम मिल जाता है। कुछ एलर्जी से भी इसका संबंध है क्या? जी, ये एलर्जिक भी हो सकता है। एलर्जिक में भी रेडनेस और वाटरिंग के ही सिम्टम्स आते हैं। उसमें डॉक्टर एग्जामिनेशन करेगा और उसमें देखेगा आई में किस टाइप के चेंजेस हैं और फिर वो डायग्नोसिस करके कि ये वायरल है, बैक्टीरियल है या फिर एलर्जिक है, उसके अकॉर्डिंग आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। क्योंकि जब ये वायरल होता है या एलर्जिक होता है उसमें एंटीबायोटिक्स का रोल ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए बेटर है कि हम खुद से ट्रीटमेंट इसका ना स्टार्ट करें। और मैंने ज़्यादातर पेशेंट्स में ये भी देखा जो ओपीडी में आ रहे हैं, वो कहीं से किसी से भी ऐसे ही पूछ के ड्रॉप्स ले रहे हैं, जिसमें कई बार वो स्टेरॉइड की ड्रॉप्स भी हैं। स्टेरॉइड की ड्रॉप्स इन्फेक्शन को और बढ़ाती हैं, तो बेटर होगा आप कंसल्ट करके फिर अपने मेडिसिन स्टार्ट करेंगे। डॉक्टर, थोड़ा सा और इसमें डीप में जाना चाहेंगे, इसमें आखिर कारण क्या होता है? और जो बात की जाए दिल्ली एनसीआर की, जहाँ हम बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे कौन सा इफेक्ट है, किस बैक्टीरिया है, वायरल है, एलर्जिक है? ये सबसे ज़्यादा जो रिसर्च वगैरह में देखा गया है, सबसे ज़्यादा ये वायरल होता है। अभी आपने देखा है वैसे भी कोल्ड है, कफ है, ये भी वायरल ही हो रहा है, ज़्यादा स्प्रेड होता है। तो कभी कभी हमारे थ्रोट के उससे और नेज़ल उससे डिस्चार्ज से भी ये आई में जा सकता है। और कुछ केसेस में बैक्टीरियल भी है, अगर डिस्चार्ज है आँख में तो ये बैक्टीरियल भी हो सकता है और एलर्जिक भी हो सकता है। तीनों ही कॉज हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा वायरल होता है। अब बात की जाए उम्र की, तो किस उम्र को ये ज़्यादा, बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करता है, बूढ़ों को, या ऐसा कुछ नहीं है, सभी पे मतलब बराबर इसका इफेक्ट होता है? होने को तो ये किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन बच्चों में भी ज़्यादा मिल रहा है क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं और वो चीज़ें बहुत शेयर करते हैं अपनी आपस में, और हम उनको समझाते भी हैं कि टच नहीं करना है, फिर भी वो बार बार टचिंग करते हैं। इसलिए कभी कभी ये स्कूल में देखा गया है कि बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स में भी बच्चों को हो जा रहा है। बड़े लोगों को भी ध्यान रखने की ज़रूरत है, स्पेशली जिनकी इम्यूनिटी कम है, जैसे डायबिटीज़ है या किसी कारण से उनकी स्टेरॉइड की दवाइयाँ चलती हैं, ऐसे लोगों में भी ये इन्फेक्शन ज़्यादा मिल सकता है। बात की जाए ट्रीटमेंट की, आपने तो एक बोला कि आप डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करो, तो एक बार फिर 3-4 पॉइंट्स में आप स्पष्ट शब्दों में बताएं सिम्टम्स क्या होते हैं और जिनको ये आई फ्लू से जो ग्रसित हैं कितने दिन का ये रहता है और क्या उनको प्रिकॉशन लेना चाहिए ताकि वो आगे ना फैले। राइट।
इसका जो कोर्स रहता है वो 10 दिन से लेके 14 दिन तक का रह सकता है। अगर ये वायरल है तो इसमें पानी ही सिर्फ आँख से आता है, रेडनेस हो सकती है दोनों आँख में, और ऐसा लगता है कि आँख में कुछ है, कुछ गलन टाइप की रहती है पेशेंट्स जो बताते हैं। तो इसके लिए ज़्यादा कुछ ऐसा एंटीबायोटिक्स वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है, और सिर्फ लुब्रिकेंट ड्रॉप्स भी हम डाल लेते हैं तो भी ये अपने आप ठीक हो जाता है। करीब 1 हफ्ता या 2 हफ्ता इसको ठीक होने में लग सकता है। लेकिन अगर आँख से चिपचिपा पदार्थ आ रहा है तो इसका ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, और ऐसे में डॉक्टर से पूछ के हम एंटीबायोटिक्स अपने प्रिस्क्राइब करवा सकते हैं। और एलर्जिक है तो भी उसके लिए डॉक्टर्स आपको दवाएं, उसकी जो भी एंटी एलर्जिक मेडिसिन हैं वो आपको देंगे, उसमें एंटीबायोटिक्स का ज़्यादा रोल नहीं है। और प्रिकॉशंस हमने बताए ही आपको कि, और हम ठंडी सिकाई भी कर सकते हैं, उससे भी बहुत आराम मिलता है। चश्मा वगैरह लगाना, राइट, गॉगल्स हम पहन सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जिससे एयर में ये चीज़ ना जाए। और बाकी मेन रोल तो इसमें यही है कि ये सेल्फ हीलिंग है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन दवाओं से इसमें जल्दी आराम हो जाता है। और एक चीज़ और हम कर सकते हैं, ठंडी सिकाई कर सकते हैं आँख में, जैसे बर्फ़ के ठंडे पानी में हम एक सॉफ्ट कपड़ा डाल के आँख बंद करके उस पर लिड्स पे टच करा सकते हैं। ये करने से भी पेशेंट को आराम मिलता है। बात किया जाए सेक्टर ओमेगा में स्थित आपका यथार्थ हॉस्पिटल है, तो यहाँ क्या फैसिलिटी है, इससे रिलेटेड कुछ बताएं। हमारे यहाँ जो अभी पेशेंट्स ऐसे आई फ्लू के तो अभी बहुत ही ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं, और बाकी हम इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। हमारे यहाँ इसकी सारी मेडिसिन अवेलेबल हैं, और पूरा हमारे यहाँ बहुत अच्छा सेटअप है। मशीन्स, एडवांस्ड मशीन्स हैं यहाँ पे। फेको सर्जरी हो रही है, कैटरैक्ट की बहुत अच्छी सर्जरीज हो रही है, लेजिक हो रहा है, हमारा रेटिना का काम हो रहा है। यथार्थ में जो मशीन्स हैं वो बहुत ही एडवांस, जो आई में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो मशीन्स हों वो अच्छे क्वालिटी के मशीन्स हो। तो यथार्थ ने हमें बहुत अच्छा एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट दिया है, बहुत अच्छा यहाँ पे है सब कुछ। यस जी, शुक्रिया। तो आप थी डॉक्टर प्रिया सिंह, आई स्पेशलिस्ट, जो आई फ्लू के बारे में आपको जानकारी दे रही थी। एक बार फिर इस वीडियो को जरूर देखें, क्या सिम्टम्स है। अगर वो सिम्टम्स आपके कुछ ऐसा ही आँख में प्रॉब्लम हो रहा है, उसे मेल खा रहा है, तो तुरंत आप जो है आई स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करें। खुद से ट्रीटमेंट ना लें, खुद से उपचार ना करें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नमस्कार।